नारद जी भी बीड़ा बजाते हुए आए कि एकदा तो शिवज्ञानी किस भी लीला विदावरा हिमाचल ग्रहम प्रीत्याग मस्तम शिव प्रेरिता। नारद जी को पता लगा कि हमारे यहाँ हिमाचल के घर में कन्या ने जन्म लिया है, भगवती अपरांबा ने दुर्गा ने जन्म लिया है। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर गेह सिधाए कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीन्हा कि पद पखार बर आसन दीन्हा पद पखार बर आसन दीन्हा। नारद जी बीणा बजाते हुए आए समाचार प्राप्त करके। जैसे ही आए शैलराज ने उनका आदर किया। आइए महाराज आइए, जिनकी घर में अतिथि का स्वागत होता है, सत्कार होता है, जिनके घर में संत का स्वागत सत्कार होता है, जिनके घर में गौ ब्राह्मण का स्वागत सत्कार होता है, वहाँ ही कोई देव अपनी लीला दिखाते हैं, वहीं देव और शक्तियाँ अपना आसन ग्रहण करती हैं और उसी घर में निवास होता है। विनम्र बनकर के जितना रहोगे उतना ही आपका मन शांत रहेगा और देव भी आपके इर्द गिर्द आपकी अंतर आत्मा में नित्य प्रति विराजमान रहेंगे। अगर आप आवेश में रहते हैं, आप क्रोध में रहते हैं, आप ईर्ष्या द्वेष में रहते हैं, तो भगवान ने कह दिया है ना, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अगर मुझे प्राप्त करना है तो तुझे ईर्ष्या का देश का नाश करना होगा। मन में गंभीरता, धीरता, प्रेम, उदार अपने मन में भर लीजिए। शैलराज उदार हैं, संत जैसे घर में आए पद पखारने लगे। आपके घर में कोई संत आए तो उनके चरणों का प्रक्षालन कर लेना। संत के भजन का जितना भी पुण्य है उसके नखाग्र में चरणों में छुपा है। क्यों छूते हैं पैर? माथा छू लो जरूरी है, हाथ छू लो, शरीर का कोई अंग छू लीजिए ना। क्यों छूते हैं पैर? आपका किए हुए पुण्य का जो फल है वो आपके चरणार बिंदों में है, आपके चरण कमल में है, इसलिए चरणों को छुआ जाता है। मेरा भी आपसे निवेदन आग्रह है, मेरे भी आप पैर मत छुआ करो, दूर से ही प्रणाम कर लिया करो। पैर छूने से नहीं, प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है। पैर छूने से कुछ नहीं मिलेगा, केवल आशीर्वाद दूर से ही छू करके लो, प्रणाम झुक करके। जो जितना झुकेगा उतना ही वो आनंद में रहेगा। आशीर्वाद आपको झुकने से मिलेगा। प्रेम से कहिए हर हर। शैलराज ने बड़ा आदर किया नारद जी का। आइए महाराज आइए आइए आइए, आज तो मेरा घर सदा सदा खुशियों से भर गया। जिनके घर संत पधार जाएं उनके यहाँ खुशियां आती हैं, उनका घर पवित्र होता है। पद पखारे, आसन दिया, समाचार पूछा। मैना जी आई, मैना जी ने नारद जी को प्रणाम किया और चरणों में बैठ गईं। चरणों में बैठ करके
मैना जी कहने लगी, देखो अगर घर में कोई बच्चा होता है ना तो माँ को ज़्यादा खुशी होती है। माँ ये सोचती है कि मैंने जिस बच्चे को पैदा किया है उस बच्चे के अंदर शुभ लक्षण क्या है, कैसा होगा, वो कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, उसकी विद्या कैसी होगी, बहू कैसी आएगी, पहले ही सोच लेती है माँ। अगर कन्या आई है तो उसका पति कैसा मिलेगा, जरा महाराज बताइए ना। संत से पूछने लगी नारद जी से कि आप त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्री तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, मेरी सुता की, मेरी कन्या के गुण बखान कीजिए। मेरी कन्या के अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, और अवगुण कोई वाली बात हो तो बताना नहीं, सिर्फ गुण गुण बताइए। अवगुण कोई बता दे बच्चों के विषय में तो माता पिता हैरास निराश हो जाते हैं कि अच्छा ये ऐसा भी है, हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा ये मंगली की भी है, हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं, अब क्या करें। निराश होने की आवश्यकता नहीं, सच्चाई को जानना चाहिए। है क्या सच्चाई, जानिए, पता लगाइए। नारद जी ने देख करके भगवती काली को, दुर्गा को, पार्वती को सब कुछ जान लिया। नारद जी ने कहा, हे माँ, आपकी पुत्री के अंदर सारे गुण अच्छे हैं, लेकिन इसका जो पति होगा वो बड़ा विचित्र होगा। मैंने कहा, महाराज क्या कह रहे हैं, कैसा होगा, उसके कैसे लक्षण होंगे? बोले, अगुण अमान मातु पितु ही ना। उसके कोई माता पिता नहीं होंगे, जिसको मान अपमान की कोई चिंता नहीं होगी, कोई परवाह नहीं होगी, उदासीन, ऐसा पति होगा। अब ये सुनकर के तो मैना जी रोने लगी कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या ऐसा लिखा पति, मेरी बेटी इतनी सुंदर है, उसको पति ऐसा मिलेगा तो ये तो ठीक नहीं है। नारद जी से पूछने लगी, नारद आप अच्छे से हाथ देखो, अच्छे से मस्तिष्क रेखा देखो, आप गलती कर बैठे होंगे। मेरी इतनी सुंदर सुकुमारी पुत्री है, क्या इसके लिए ऐसा वर मिलेगा? नारद जी ने कहा कि हाँ मां, ऐसा ही मिलेगा। नारद जो बताता है वह कभी मिथ्या नहीं होता, वो सत्य है। सत्य वाक्य जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ, संत के मुख से निकला हुआ वाक्य सत्य होता है। ब्राह्मण संत अगर त्रिकालज्ञ हों, त्रिकालदर्शी हों, त्रिकाल संध्या करने वाले हों, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले हों, उसकी वाणी में सत्य छुपा है। वो सत्य कब निकल जाए? एक सत्य, एक शब्द आपके भविष्य को परिवर्तन कर देगा, बदल देगा। जो ब्रह्म को जानने वाला हो। नारद जी ब्रह्म को जानने वाले हैं, और नारद जी तो सभी देवताओं के मन हैं। जो जो भी देवता जब जब भी याद करते, एक सेकंड में नारद जी तुरंत वहां उपस्थित हो जाते, पहुंच जाते। सभी की पसंद है नारद, जो भी याद करे एक क्षण में वहां पर चले जाते। याद करो हाजिर। हिमालय ने कहा कि देवी क्यों चिंता करते हो?
मेरी बेटी के भाग्य में जो लिखा है वही होगा, आप फालतू की टेंशन मत करिए, अच्छा होगा। अगर अमान होगा, आज के पतियों को तो सम्मान चाहिए, मान चाहिए और सब कुछ चाहिए, शौक मौज चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, गाड़ी वाहन चाहिए, बंगला चाहिए, बढ़िया बात है। ऐसा संत कोई पति मिल जाएगा तो और करना क्या, जीवन का कल्याण हो जाएगा। मनुष्य जन्म पाने के बावजूद अगर ऐसी इच्छाएं रहें तो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। भगवान को प्राप्त करने के लिए और देह को शाश्वत बनाने के लिए, जाने के भी बाद नाम को अजर अमर करने के लिए जीवन में कुछ त्याग तो चाहिए। बिना त्याग के तो नहीं मिलेगा हरि। जीवन में कोई त्याग हो, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक गति नहीं होगी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।